नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास यानी वैदिक सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पिछले 3 वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में उनका जो है वो जिक्र मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। मैंने आपको बताया था जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 2 टाइम पीरियड में इसको बांटा गया है। एक 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और दूसरा अपना आता है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, उसमें दोस्तों हमने पढ़ा है पूर्व वैदिक काल, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल याद रखेंगे भाई, वैदिक सभ्यता में इस काल में जो है वो सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, इन तीनों की क्या हुई है, रचना हुई है। आप जानते हो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और जबकि सबसे मॉडर्न या फिर सबसे नया वेद कभी भी कहा जाए तो आप कहेंगे भाई कौन सा है, अर्थववेद। प्यारे साथियों, सामवेद के बारे में बात कर लेते हैं। सामवेद जो है ना, सामवेद, ये सामवेद, इसको कहा जाता है फादर ऑफ म्यूजिक। फादर ऑफ म्यूजिक यानी कि गाने का, संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद है, तो आप कहेंगे सामवेद। यानी कि जितने भी स्वर हैं, यानी स्वरों का, स्वर समझते हो ना आप, स्वर की बात करें तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर जो हैं संगीत के 7 सुर, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आप कहेंगे सामवेद से हुई है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहले स्वरों का प्रयोग जो है वो इसी में किया गया था। इसी बात आप याद रखेंगे भाई, वोवल्स का प्रयोग। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे होत्रा कहा जाता है। उसी तरीके से सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। प्यारे साथियों, इसके उपवेद का नाम, इसके उपवेद का नाम पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। यानी सामवेद का उपवेद कभी भी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे इसका उपवेद है गंधर्व वेद। संकलनकर्ता, आखिर ये जो सामवेद है इसके संकलनकर्ता कौन है, तो संकलनकर्ता आप याद रखेंगे भरत मुनि। कौन है भाई, भरत मुनि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद यजुर्वेद के बारे में। याद रखना है सामवेद का कोई मंडल नहीं है। यानी आप जानते हो जो ऋग्वेद है उसके अंदर मंडलों की संख्या 10 है, लेकिन कभी बात की जाए सामवेद के मंडलों की संख्या तो आप कहेंगे कोई मंडल नहीं, कोई मंडल नहीं। मंडल का मतलब चैप्टर। तो यह बात आपको याद रखनी है कि सामवेद का कोई मंडल नहीं है। इसके अलावा प्यारे साथियों, बात करें अगर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद जो है हमारा, इसमें जो है वो यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। यानी यज्ञ और कर्मकांड, कर्मकांड समझते हो ना, जैसे आपने देखा होगा मृत्यु के बाद इंसान का बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। जैसे 3 दिन के बाद किया जाता है, 13 दिन के बाद किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। उसमें कौन कौन सी तरीके, कौन कौन से कांड किए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यज्ञ करते हैं हम। इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारी पूजा करते हैं वो सारी की सारी हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो आप कहोगे जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, या पुराने जमाने में जो पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे वो क्या करते थे पुराने समय में, यानी प्राचीन काल में, तो आप समझते हो प्राचीन काल में क्या करते थे, यज्ञ। तो यज्ञ का संकलन जो है वो किस में है, आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे आपके यजुर्वेद में। तो कभी भी आप याद रखें, पहला जो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, उसमें मंडल है, उसमें हमारे जैसे गायत्री मंत्र हैं, उसमें मंत्रों का उच्चारण है। ऋचाएं मैंने आपको बताई थी 10,562, उसके अंदर क्या है, ऋचाएं हैं यानी मंत्र हैं। इसी तरीके से प्यारे साथियों बात करें अगर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ है और कर्मकांड है, यानी कर्मकांड से संबंधित। इंसान इस जन्म में ये करेगा तो अगले जन्म में ये बनेगा। ये सारी की सारी बातें किसमें संकलित हैं, तो आप कहेंगे भाई ये है यजुर्वेद के अंदर। सामवेद मैंने आपको बता दिया म्यूजिक से संबंधित है। इतनी बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना कि ये जो यजुर्वेद है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुक्ल में और दूसरा कृष्ण में। आपने सुना होगा ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो वो ये दोनों यही हैं। याद रखेंगे दोनों, गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों भागों में कौन सा है हमारा जो उपवेद है, सॉरी जो हमारा वेद है वो कौन से दोनों में है, तो आप कहेंगे गद्य में भी और पद्य में भी। मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में होता है उसको कहा जाता है चंपू काव्य। चंपू काव्य तो गद्य में भी और पद्य में भी है, इसलिए इसे चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यजुर्वेद को। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी आपके। उपवेद कभी पूछ लिया जाए, इसके उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद तो पूछा जाता है पेपर में, इनमें से किसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे और चारों ऑप्शनों में जो है वो डाल देगा आपसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद। तो आपको पहचानना है अच्छी तरह से, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। संकलनकर्ता के नाम कभी पूछ लिया जाए, जिस प्रकार से आप जानते हो भरत मुनि जो है वो संकलनकर्ता किसके हैं, आप कहेंगे सामवेद के। ठीक उसी प्रकार से संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं किसके, यजुर्वेद के। इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी, पक्का आई होंगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं अर्थवेद के बारे में। तो प्यारे साथियों, अर्थवेद के बारे में आप ये बातें याद रखें कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे नया वेद हमारा अर्थवेद है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद कभी पूछा जाए तो लोकप्रिय वेद भी सबसे ज्यादा कौन सा है, अर्थवेद ही सबसे लोकप्रिय है। क्या है इसके अंदर, आपको याद रखना है जादू टोना, वशीकरण, औषधि के बारे में जानकारी जो मिलती है, यानी जादू टोने से संबंधित अगर कोई वेद पूछ लिया जाए, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो आप जानते हो भाई कौन सा अर्थवेद। कन्या जन्म पर निंदा जो है वो इस वेद के अंदर की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है चारों वेदों में से किस वेद के अंदर कन्या जन्म पर निंदा प्रकट की गई है, तो आप बताएंगे भाई कौन सा है, आप कहेंगे अर्थवेद। याद रखेंगे इसके उपवेद का नाम, उपवेद का नाम आप याद रखेंगे शिल्पवेद। शिल्पवेद मैंने आपको बताया सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। उसी तरीके से अगर बात करें यजुर्वेद के तो धनुर्वेद इसका उपवेद है, और इसी तरीके से भाई अगर बात कर लें अर्थवेद के उपवेद का तो आप याद रखेंगे शिल्पवेद। तीनों नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, कौन कौन से, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। इसके अलावा प्यारे साथियों इसको ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, ब्रह्मा के नाम से, या फिर इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी इसे कहा जाता है। संकलनकर्ता, इसके संकलनकर्ता भी कौन है, विश्वामित्र जी हैं, यह बात आपको याद रखनी है। ऋषि विश्वामित्र जो है वो संकलनकर्ता किस किसके हैं, आप कहेंगे अर्थवेद के और यजुर्वेद के, जबकि भरत मुनि किसके संकलन करता है, आप कहेंगे सामवेद के। इसके अलावा प्यारे साथियों आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि आरण्यक मंडल, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भैया मंडलों की संख्या, जैसे आपको पूछता हूं मंडूको उपनिषद किसका एक उपनिषद है, तो आप बताएंगे ये उपनिषद किसका है, आप कहेंगे ऋग्वेद का। जिस प्रकार से मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़े उपनिषद का नाम बताइए, तो आप जानते हो कौन सा है, विद्यारण्यक, ये किसका है, उपवेद, ये आपका उपनिषद है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। उसी तरीके से प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि भैया कभी भी पूछ लिया जाए आरण्यक मंडल, आरण्यक मंडल किसका है, तो आप कहेंगे ये हमारे अर्थवेद का एक मंडल है। चलिए प्यारे साथियों, इसके अलावा आज बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों को सरल भाषा में रूपांतरित करने वाला, या फिर यूं कह लीजिए इसके अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेदों को सरल भाषा में, ये चारों वेद जो हमारे हैं, चारों वेदों को सरल भाषा में रूपांतरित किया गया है, किसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे ब्राह्मण वेद के अंदर। इसको वेदों का टीका भी कहा जाता है, वेदों का टीका। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आप याद रखेंगे ऐत्रेय, और दूसरा नाम है संख्यायन, ऐत्रेय और संख्यायन। आपने सुना होगा ना ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और संख्यायन ब्राह्मण दोनों के दोनों किसके वेद हैं, तो आप कहेंगे दोनों के दोनों ग्रंथ हैं आपके ऋग्वेद के, दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अच्छा, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे जैमिनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जैमिनी है, एक षड्विश याद रखना है और एक पंचविश याद रखना है। जैमिनी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, पूछा गया है सीधा सीधा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए, आप बताओगे जैमिनी है। इसके अलावा पंचविश और मैंने बताया आपको षड्विश। यजुर्वेद के कभी भी पूछ लिया जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कृष्ण शाखा, कृष्ण शाखा कहते हैं, इसी को तैत्रेय के नाम से भी जाना जाता है, और शुक्ल शाखा भी इसको कहा जाता है, शुक्ल शाखा। चलिए प्यारे साथियों, मैंने आपको यह भी बता दिया। इसके अलावा आप याद रखेंगे अर्थवेद के कभी भी ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए तो अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, आप कहेंगे गोपथ, गोपथ। इसको पिपलाद शाखा के अंतर्गत रखा गया है, या फिर पिपलाद शाखा भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी। ये थी आज की महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जोर और बहुत ही शोर के साथ में। धन्यवाद प्यारे साथियों।